सना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सना साहिबा, बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक हम बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई की सेहत को लेकर खासी तशवीश पाई जा रही है, आप इसको कैसे रीड करती हैं? सेहत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का बीच में आ जाना, फिर ये रिपोर्ट का सामने आ जाना, पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या आपको भी लगता है कि हवाओं का रुख कुछ बदल रहा है और आने वाले वक्त में हम कुछ चेंज, कुछ तब्दीली देखने वाले हैं? तब्दीली के नाम के ऊपर तो बड़े साल हमने ज़ाया कर दिए और मुझे बुखारी साहब ऐसे मेरे पसंदीदा लोगों में से हैं जो कि अपना तज्जिया देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने अपनी गुफ्तगू के आखिर में कही कि बर्फ पिघल रही है, मगर मेरा ख्याल है कि बर्फ जो है वो गालिबन फ्रीजर में रखी है, क्योंकि जो पिघलने की रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त है। और दिलचस्प बात यह है कि मुज़ाकरात की बात तो बड़े अरसे से हो रही थी, लेकिन चॉइस क्या थी? ये तमाम चीजें, मैं सिर्फ मुख्तसर 2-3 चीजें जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि देखिए 8 फरवरी के एहतजाज के टाइम पर ही रियलाइज हो गया था कि हुकूमत वैसे तो सो कॉल्ड ये कहना चाहती है कि हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस जरूर थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने दावे किए थे उन तमाम दावों में से भी हवा निकल गई। उनको खुद भी पता था कि वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे सकते, लेकिन उनको लगता है कि कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने से हुकूमत पर एहतजाज और तमाम धरनों और जलसों के नाम के ऊपर आप एक अपनी रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये एक बुनियादी वजह है जिसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाने की कोशिश कर रही है। अब आते हैं मुज़ाकरात की बात के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा पिछले कुछ 15-20 दिन, 1 महीने का पूरा एक स्केच देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, सोशल मीडिया पर जो एंटी स्टेट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट मुहिम चलाई जाती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो की लोग थे उन्होंने उन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से न सिर्फ ये कि अपने आप को अलहदा किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इन अकाउंट्स और इन पे की जाने वाली गुफ्तगू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बानी चेयरमैन पीटीआई का अकाउंट बड़े अरसे से खामोश है, ना तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट किस्म के बयानात वहां से आ रहे हैं, ना ही एंटी गवर्नमेंट बयानात आ रहे हैं, ना ही एंटी स्टेट आ रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो भी बहुत कुछ नहीं कह रहा। जब बानी चेयरमैन पीटीआई की रिपोर्ट जमा हुई और उसके बाद जो प्रेस टॉक की गई अलीमा खान साहब और उनके वकील जो उनके साथ थे, अगर आप उस गुफ्तगू में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो जितनी तशवीश उनको खान साहब की सेहत के हवाले से थी उसमें आप एक्सपेक्ट ये कर सकते थे, क्योंकि माजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इनकी रही है या प्रेस टॉक रही है उसमें शुरू करते थे एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करने से और खत्म भी उसी के ऊपर करते थे। लेकिन कल की बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू अगर आप देखें तो उससे बज़ाहिर बड़ा हद तक क्लियर होता है कि पीटीआई ने अपनी पॉलिसी को नर्म किया है और अलीमा खान साहिबा से जबरदस्ती करवाया है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि कोशिश दोनों तरफ से हो रही है और गवर्नमेंट की सिर्फ इसमें तब्दीली ये है कि गवर्नमेंट वेट एंड सी की पॉलिसी कर रही है। अगर आप आज बेहतर करेंगे, आप आज एक कदम बढ़ेंगे तो हम भी आपके लिए एक कदम बढ़ जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ऐसे ही नहीं कह रहे कि 2 महीने में जेल बन जाएगी। ये वो जेल है जो कि कहा तो ये जा रहा था कि रावलपिंडी में काफी अरसे पहले से बनने के लिए इसके ऊपर काम शुरू हो चुका था और एक जेल जो थी वो ऑलरेडी तैयार भी थी बड़ी मुख्तसर पैमाने के ऊपर। फिर एक प्लान बी भी इसमें बात की जा रही थी कि शायद हो सकता है इनको बनीगाला में हाउस अरेस्ट की कंडीशन में ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर खान साहब का कंसेंसस नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको ये लगता कि मुझे इसमें कोई रिलीफ दिया गया है, तो एक सो कॉल्ड जेल की कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें भी 2 महीने का वक्त मांगा गया है, वो इसलिए कि हम देखेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सुधार आया है। अगर वो सुधार महसूस किया जाएगा तो फिर खान साहब के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ की गुंजाइश पैदा हो सकती है। और मेरा ख्याल ये कि अब इसके अलावा पीटीआई के पास कोई चॉइस भी नहीं है। उनकी जो बीनाई की बात की जा रही है, जमात तमाम अपनी जगह, बस मैं इसको लास्ट पॉइंट को सिर्फ कंक्लूड करूंगी। लेकिन अब पीटीआई को ये पता है, अगर आप सलमान सफदर साहब का वो एक कमेंट आपको याद हो, उन्होंने कहा जी अब उनकी रिहाई का वक्त हुआ चाहता है, अब उनको रिहा कर देना चाहिए, यानी कि अब बहुत हो गया जो होना था, अब फाइनली हमारे लीडर को साइड पर ही सही लेकिन आप जेल से बाहर निकाल दें। बिल्कुल सही है। बुखारी साहब, सना मिर्जा साहिबा की गुफ्तगू आपने सारी सुन ली है। सुधार की बात वो कर रही हैं कि 2 महीने का टाइम है, देखा जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरती है या नहीं। सर, अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पेज पे होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी धड़ों में भी तकसीम है, पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन भी बरकरार है। कौन सा ऐसा धड़ा है जो मुश्किल क्रिएट कर सकता है और कौन सा ऐसा धड़ा है जो मफाहमत की बात करता है और वही चाहता है कि बानी पीटीआई बाहर आए?